may knock it off at your Pittsburgh assault is no restart. பாவியலேவியாக மாத்தி வச்சது யாரு? அவருக்கு நாங்க போதும் டான்ஸ் சொல்லும் பாரு. நிலைக்குள்ள கலை சலைகளை நிமித்தி வச்சது யாரு? சிறை கலை மறை தலை வந்தவரை மறை சொல்ல கேளு. Hey, I have a reason to dance. Hey, I have a reason to shout. For I am filled with grace. Hey hala, hey hala, hey hala, hey hala, hey hala, hey hala. H-A-L-A-L hala, hey hala, hey hala, hey hala, hey hala, hey hala. H-A-L-A-L hala, hey hala, hey hala, hey hala, hey hala, hey hala. H-A-L-A-L hala, hey hala, hey hala, hey hala, hey hala, hey hala. H-A-L-A-L. Jesus carried the cross. He fully paid the price. Now I am right in His eyes. Hey hala, hey hala, hey hala, hey hala, hey hala, hey hala. H-A-L-A-L hala, hey hala, hey hala, hey hala, hey hala, hey hala. H-A-L-A-L hala, hey hala, hey hala, hey hala, hey hala, hey hala. H-A-L-A-L hala, hey hala, hey hala, hey hala, hey hala, hey hala. H-A-L-A-L. अरे यार, गाना क्यों बंद कर दिया? पहले ये बताओ तुम लोग क्यों डांस करने लगे? अरे तू डांस कर रहा था इसलिए हम भी डांस कर रहे थे। वैसे तू क्यों डांस कर रहा था? मैं तो इसलिए डांस कर रहा था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मेरे पापों की सजा से बचाया है। पापों की सजा से बचाया है? कौन से पापों की सजा से बचाया है? और यीशु कौन है? तुझे नहीं मालूम? आ मैं तुझे यीशु के बारे में बताता हूं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने सारे जहां को, धरती, अंबर, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, जीव जंतु सबको अपने मुख के वचन से बनाया और कहा अच्छा है। लेकिन परमेश्वर ने हम इंसान को भूमि की मिट्टी से लेकर अपने हाथों से बनाया। वो मिट्टी का पुतला बेजान था, बेजुबान था और उसमें जीवन न था, परंतु परमेश्वर ने बड़े ही प्रेम से उसमें जीवन का श्वास फूंका और उस मिट्टी के पुतले में जान आ गई, सांस आ गई और वो जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप और समानता में बनाया था और संसार का सारा अधिकार उसे दे दिया था। परमेश्वर ने इंसान को बहुमूल्य, विशेष, अनोखा तोहफा दिया था। आजादी, आजादी, आजादी। चुनाव की आजादी, मन की आजादी, इच्छा की आजादी, सही या गलत चुनने की आजादी, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि हम बंधन में रहे।
परमेश्वर ने इंसान को परखने के लिए एक योजना बनाई कि इंसान अपनी आजादी का सही इस्तेमाल करे और परमेश्वर की समानता में सदा काल तक बना रहे। परमेश्वर ने इंसान के लिए एक सुंदर वाटिका बनाई और उसमें इंसानों को रखा और उसे आज्ञा दी कि वाटिका के सारे पेड़ के फल तू खा सकता है, परंतु वाटिका के बीच में लगे पेड़ का फल तू कभी ना खाना। अगर तू आज्ञा ना माने और उस फल को खाए तो सचमुच मर जाएगा। परंतु वही हुआ जो नहीं होना था, कर गया गलती, खाया उस फल को, तोड़ दी आज्ञा, और आज्ञा तोड़ना ही था पाप। इंसान बना पापी और हो गया परमेश्वर और उसके प्रेम से दूर। जब तक इंसान ने आज्ञा नहीं तोड़ी तब तक उसके जीवन में शांति, आराम, आनंद और किसी भी बात की कमी और दुख ना था। लेकिन इंसान ने आज्ञा तोड़कर अपने जीवन में अशांति, परेशानी और दुख ले आया और गलत चुनाव के कारण वो पाप करता चला गया और पाप संसार में फैल गया। इंसानों ने नैतिकता छोड़ दी, आदर करना छोड़ दिया, लालची बन गया, व्यभिचारी हो गया, झगड़ालू बन गया, नशे में डूब गया, अधर्मी बन गया और परमेश्वर को भूल गया। और इसी प्रकार इंसान मरता चला गया, बुढ़ापे से, बीमारी से, हत्या से, खुदकुशी से, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, अनंत काल की मृत्यु। इंसानों को यह लगने लगा कि पाप तो सभी करते हैं और एक न एक दिन तो सभी मरेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि जो पाप में मरेगा वो नरक में जाएगा और उसे पाप की सजा दी जाएगी, अनंत काल की पीड़ा, दुख और दर्द जो कभी खत्म ना होगी। और इसी बात का समाधान निकालने के लिए परमेश्वर ने पहले से ही एक योजना बना रखी थी, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि इंसान गलत चुनाव करके पापी ठहरेगा। इसलिए परमेश्वर ने यह तय किया कि वह खुद इंसान का रूप लेकर इस जगत में आएगा और हमारे पापों की सजा को अपने ऊपर लेकर हमें पापों के बंधन से छुड़ाएगा और हमारा उद्धार करेगा। परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों के द्वारा भविष्यवाणी की और यह संदेश दिया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और वह संपूर्ण मानव जाति को उनके पापों से उद्धार देगा। और वह भविष्यवाणी आज से 2000 साल पहले पूरी हुई और इस जगत को एक उद्धारकर्ता मिला, यीशु, जिसका अर्थ है हमारा उद्धारकर्ता। यीशु ने अंधों को आंखें दी, भूखों को खिलाया, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया और मुर्दों को जिंदा किया और पापियों को क्षमा किया और सब मानव जाति से प्रेम किया। वह अपनों के बीच में आया, परंतु अपनों ने उसे नहीं पहचाना, क्योंकि वे अंधकार में थे, पाप में डूबे हुए थे और पाप के बंधन से मुक्त हो पाना मनुष्य के लिए असंभव था, क्योंकि पापी मनुष्य स्वयं का उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार देने के लिए पाप मुक्त होना जरूरी है और केवल एकमात्र परमेश्वर ही निष्पाप, निष्कलंक और पवित्र है। इसलिए मनुष्यों के उद्धार के लिए परमेश्वर ने अपनी योजना के तहत जो पाप की सजा हमें भुगतनी थी, उस सजा से हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस दर्द को सहा जो हम इंसानों के लिए थी। कोड़ों की मार सही, उन्हें कांटों का ताज पहनाया गया, हाथों और पांवों को कील से ठोके गए, उनके खून का एक एक कतरा बहाया गया और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया और हमारे लिए अपनी जान दे दी। वो मारा गया, वो गाड़ा गया
और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो हमारे लिए मसीहा बना, ताकि उसके नाम के द्वारा जो कोई अपने पापों की माफी मांगे और पापों को छोड़ दे और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे तो उसका निश्चित रूप से उद्धार होगा और परमेश्वर उसे अपनी संतान होने का अधिकार देगा और वह परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सभी कामों को पूरा किया और वह बड़ी भीड़ के बीच जीवित स्वर्ग उठा लिया गया, क्योंकि उसने हमसे यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करूंगा और मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा तुम्हें अपने साथ स्वर्ग में ले जाने के लिए। इसलिए तैयार हो जाओ, अपने पापों से मन फिराओ, प्रायश्चित करो और प्रभु यीशु पर विश्वास करो, क्योंकि यीशु जल्दी आने वाला है। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आगमन का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आगमन का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, ओ मेरा यीशु रहता वहाँ। विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के,
देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां।